सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना हनुमानगढ़ से आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का 17वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सांस सांस में बांस। इसे लिखा है एलेक्स एम जॉर्ज ने और इसका अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। आइए देखते हैं इस अध्याय को। बांस का पौधा होता है जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक जादूगर थे चंगकी चंगलनवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत से होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलियां नुमा चीज़ें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। यानी बया जो घोंसला बनाती है उसे देखकर हो सकता है कि उनके दिमाग में ये आया हो कि बांस से टोकरी बनानी चाहिए। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसमें पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे से गुंथी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। असम के चाय के बागानों के चित्रों में तुम लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलें। लेखक बता रहा है बांस से मेरा रिश्ता क्या है। बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट यानी शमशान घाट ले जाया जाएगा। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त कहो। आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं, टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियाँ तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले ही तय कर ली जाती हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गठानों वाली लंबी खपचियाँ काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है।
आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपचियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपचियाँ लचीली होती हैं। खपचियाँ चीरना उस्तादी का यानी कुशलता का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम में आता है। दाव क्या बताया था? एक चाकू। खपची बाएं हाथ में होती है, दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबाता है। दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। देखो, बांस के ऊपर जो रंग चढ़ाया जाता है वह भी क्या होता है? प्राकृतिक गुड़हल और इमली की पत्तियों का या आम की छाल का। बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को इस चित्र में आप देख रहे हैं, दिखाए तरीके से आड़ा तिरछा करके रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक वाला डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों का या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो, चाहो घर पर ही काम में ले लो। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर बताया है कि बांस जो है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। धन्यवाद।